हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, पाथ ऑफ अप्रोच, आर्क ऑफ अप्रोच, इन सब की, जो कि हमको केयर के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम में आएंगे। प्लस जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें आपसे यही चीज़ें पूछी जाती, तो हम लोग इसको समझेंगे डायग्राम के थ्रू कि ये आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट होता क्या है और कैसे हम इसको क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग एक ज्योमेट्री देखें, हम लोग गियर देखें, हम लोग समझते हैं कि पहले गियर होता कैसे। आप जानते हैं गियर के अडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल और पिच सर्कल होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये कोई एक मेरा गियर है, उसका एक पिच सर्कल है, और ये मेरा दूसरा गियर का पिच सर्कल है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, ये पिच पॉइंट है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों मेरे गियर मेश कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये इनका सेंटर है, मान लो बोलता हूँ ये इस गियर का सेंटर मान लो O2 है गियर मेरा, और ये मेरा O1 है। तो ये इन गियर्स का क्या है, ये इस गियर का मेरा क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मेरे दो गियर थे, एक गियर मेरा ये, जब कॉन्टेक्ट में आएंगे तो पिच पॉइंट इनके मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये मेरा पिच सर्कल है। पिच सर्कल जो है ये किसका है, गियर नंबर 2 का, और ये जो है मेरा वो क्या है, पिच सर्कल है गियर नंबर 1 का, PC1। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए मैं पेन चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये गियर 2 का मेरा क्या है, पिच सर्कल है। तो इसका अडेंडम कहाँ होगा, अडेंडम ओबियसली कि इसके इधर होगा, है ना। तो इसका अडेंडम जो होगा वो कहीं ये होगा। तो बोल सकता हूँ कि मैं ये अडेंडम सर्कल ऑफ गियर 2, ये अडेंडम सर्कल है। और इसका डिडेंडम कहाँ होगा, तो डिडेंडम पिच सर्कल के नीचे होता है। तो यहाँ कहीं क्या होगा मेरा, डिडेंडम सर्कल ऑफ गियर 2। बात समझ में आ गई भाई। मेरा ये गियर 2 था, मैंने इसका अडेंडम बना दिया, डिडेंडम बना दिया और पिच सर्कल बना दिया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ हमारा गियर 1 की, तो ये मेरे गियर का पिच सर्कल था, ये मेरे गियर का क्या था, पिच सर्कल था, ये मेरे गियर का पिच सर्कल है। तो इसका अडेंडम कहाँ होगा, ऑफकोर्स ऊपर होगा, है ना, ऊपर होगा ना इसका अडेंडम। तो ये इसका अडेंडम बन गया। अब इसका डिडेंडम कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली है कि ये मेरा, इसको लिख देता हूँ मैं, हमारा अडेंडम सर्कल ऑफ गियर 1, ठीक है। इसका डिडेंडम कहाँ होगा, तो डिडेंडम इसका यहाँ कहीं होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ डिडेंडम सर्कल ऑफ गियर नंबर 1। तो दोनों गियर्स के मैंने क्या किया, तीनों सर्कल बना दिए, अडेंडम, डिडेंडम और पिच सर्कल। और पिच सर्कल का जो पिच पॉइंट है, जो पिच पॉइंट है यहाँ पर, तो दोनों गियर मेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा केस लिखता हूँ मैं P, ये मेरा हो गया पिच पॉइंट, मेरा यहाँ पर ये हो गया। अब अगर हम देखते हैं कि जब कोई गियर्स आपस में मैशिंग में आएंगे, जब मेरे गियर मैशिंग में आएंगे, तो बेसिकली जब जो मेरा जो ये वाला गियर था, इसका अडेंडम, भाई समझना है आपको, ये चीज़ समझना है। इसको मैं अगर दो गियर आपसे लेता हूँ यहाँ पर, तो जब मेरे दो गियर जब मेश में आना स्टार्ट होंगे, तो क्या होगा, इसका जो अडेंडम है ना, ये इसके डिडेंडम में जाएगा, है ना। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आना स्टार्ट हुआ, ये आना स्टार्ट हुआ, ये पिच पॉइंट पर गया, फिर ये बाहर हो गया, है ना। ये पिच पॉइंट पर टकरा गया, ये इसने आना स्टार्ट किया है, फिर ये बाहर हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा कि स्टार्टिंग जो जब गियर्स मेरे इंगेज होना स्टार्ट होंगे, तो क्या होगा, जो इसका अडेंडम है वो इसके डिडेंडम में टच करेगा, फिर पिच पॉइंट पर जाएगा, फिर ये उसको टच करते हुए बाहर हो जाएगा। अगर यहाँ हम लोग इसको समझें तो आप लोग क्या पाओगे कि ये जो था मेरा गियर 2 था, है ना, ये मेरा गियर क्या था, 1 था। तो मेरे गियर 2 का अडेंडम जो है ये है, और मेरे गियर 2 का, गियर 1 का अडेंडम कहाँ है, ये वाला है। तो जो गियर 2 था उसका अडेंडम आके गियर 1 के डिडेंडम में आएगा, तब जाके मेरा बिगिनिंग स्टार्ट होगा। मान लो बोलता हूँ उसको के, मतलब जहाँ तब जाके क्या होगा, कॉन्टेक्ट इनका स्टार्ट होगा, दो गियर्स आपस में मिले, मतलब इसका जो ये आपका ये था अडेंडम, ये जाके इसके डिडेंडम में टच हुआ, तब जाके उसका कॉन्टेक्ट स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे क्या होगा, अभी पिच पॉइंट देखो दोनों के मिले हुए नहीं है, लेकिन जैसे आगे बढ़ेगा, अभी आगे बढ़ेगा, तो अब इसके पिच पॉइंट मिल जाएंगे। तो फिर क्या होगा, ये पिच पॉइंट पर जाएगा, पिच पॉइंट पर जाएगा, ये पिच पॉइंट पर चला गया, और पिच पॉइंट पर जाने के बाद फिर क्या होगा, ये फिर बाहर निकल जाएगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा, फिर बाहर निकलते हुए अगेन क्या होगा, अब जब बाहर निकलेगा
तो जो मेरा अगेन यहाँ पर क्या है, अडेंडम जो है मेरा गियर 1 का वो गियर 2 के अडेंडम से टच करते हुए निकलेगा। इस पी को मैं अलग लिख देता हूँ, ठीक है। ये मान लो मेरा पी, ठीक है, ये पिच पॉइंट था, और पिच पॉइंट से होता हुआ ये क्या करेगा कि गियर 1 के अडेंडम से गियर 2 का अडेंडम अगेन मिलेगा, और उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एल, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है, अब यहाँ पर अगर आप समझे तो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ ये हुआ है कि यहाँ से मेरा इंगेजमेंट स्टार्ट हुआ 2 गियर्स का, 2 टिथ का। यहाँ पर दोनों के टिथ पिच पॉइंट पर मिले, क्योंकि यहाँ दोनों के पिच सर्कल मिल रहे हैं। और यहाँ पर क्या हुआ है, इसका जो एंडिंग है कंप्लीट हो गई, डिसएंगेजमेंट यहाँ पर पूरा हो गया है। यहाँ पर इंगेजमेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ इंगेजमेंट खत्म हुआ है। तो ये जो पूरा इसका पाथ रहा, जो प्रोसेस रही, जो मेरा के एल है, ये के एल कहलाता है मेरा, जो मेरा के एल है, ये के एल मेरा कहलाता है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। कि जब मेरे गियर कॉन्टैक्ट में आएंगे तो इसका क्या पाथ रहेगा, तो ये मेरा होता है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसमें क्या है एक और चीज़ कि भाई जब ये के से पी तक गया, मतलब ये स्टार्ट होके गया पिच पॉइंट तक, तो ये इसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ अप्रोच। जो मेरा केपी है, केपी यहाँ पर होगा पाथ ऑफ अप्रोच, और जो मेरा पीएल है ये मेरा होगा पाथ ऑफ रेसेस। पाथ ऑफ अप्रोच का मतलब कुछ नहीं है, जब कॉन्टेक्ट का बिगिनिंग हुआ है और ये जो एंडिंग का जो है वो कहलाता है हमारा पाथ ऑफ रेसेस। जहाँ पर डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर इंगेजमेंट स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ जाकर हमारा डिसएंगेजमेंट खत्म हो गया है, यहाँ पर इंगेजमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये जो मेरा पूरा पाथ है, इस पाथ को हम बोलते हैं पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझने में दिक्कत आती है, लेकिन आप आई होप समझ गए होंगे कि पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें, हमको जब फॉर्मूला इसका बनेगा तो क्या क्या हमको याद रखना है। तो अगेन हम देखिए, अगर मान लो गियर 1 है और ये गियर 1 का क्या है, डिडेंडम में ओबियस है, तो इसको बोल सकता हूँ मैं, अगर मान लो मेरा जो गियर 1 है छोटा है तो मैं इसको बोलता हूँ पिनियन। मान लो मेरा गियर 2 बड़ा है तो इसको बोल देता हूँ मैं गियर या व्हील, ठीक है। अब हम जानते हैं जब भी हम पिनियन की बात करेंगे, छोटे गियर की बात करें, तो हम उसकी रेडियस को स्मॉल में लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो ये है डिडेंडम सर्कल की रेडियस, वो क्या होगी स्मॉल आर डी। अब ये क्या है पिच सर्कल, तो पिच सर्कल को मैं स्मॉल आर लिख सकता हूँ। और यहाँ से अगर बात करता हूँ इसकी, ये तो ये क्या है मेरा अडेंडम सर्कल की रेडियस है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको आर ए। सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं इनकी रेडियस को। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ मेरे व्हील की, गियर 2 की, तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पर भी क्या होगी, अडेंडम सर्कल की रेडियस की बात करता हूँ, तो ये जो मेरी होगी टोटल, ये क्या हो गई अडेंडम सर्कल की रेडियस। इस कैपिटल आर लेंगे हम लोग, बड़ा गियर है तो। उसके बाद ये मेरा पिच सर्कल है, तो ये मेरा हो गया पिच सर्कल की रेडियस। और ये मेरा डिडेंडम सर्कल है, तो ये क्या हो गया मेरा डिडेंडम सर्कल की रेडियस। तो मुझे इन सब की रेडियस यहाँ पर हम लोग ना हो, तो ये हमारा हो गया है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की, ठीक है। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ भी नहीं है, हम लोग इसके फॉर्मूले को डिवाइड कर देंगे। अगर कोस फाई से तो वो निकल जाता है, फाई या मेरा प्रेशर एंगल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको समझते हैं क्या होता है। सॉरी, ये मेरा था डिडेंडम, तो इस डिडेंडम के ऊपर जो एक सर्कल बनेगा वो क्या रहेगा, क्लियरेंस सर्कल है ना, वो रहेगा मेरा क्लियरेंस सर्कल, जो कुछ ना कुछ ऊपर होगा मेरे डिडेंडम सर्कल से, ठीक है। तो अब जब मेरा ये चीज़ कॉन्टेक्ट, तो अब जब मेरे गियर कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो अगर मैं लेंथ की बात ना करूं और मैं पाथ की बात करता हूं, तो वो एक आर्क बनाते हैं, जो GPH, इसको H बोल देता हूं मैं, तो GPH एक आर्क बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि आर्क बना रहा है। ये था मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इस पर अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ अगर पिच पॉइंट पे, तो मैं बोलता हूँ ये TT हो गया, ये मेरा टेंजेंट हो गया TT। अगर मैं यहाँ पर कॉमन नॉर्मल खींचता हूँ तो ये मेरा एक कॉमन नॉर्मल खींच गया। तो कॉमन नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो आप जानते हैं, वो क्या होता है, प्रेशर एंगल फाई होता है। तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, आपको रेडियस का पता ही है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बता दिया मैंने, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बता दिया मैंने। सो यहाँ पर मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी है। पहली है मेरी पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट मेरा है K से लेकर L तक, जो मेरा पूरा पाथ है।
तो इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला मेरा है केपी, केपी मेरा होगा क्या होगा, केपी मैंने बताया था आपको पाथ ऑफ अप्रोच और केएल क्या है, पाथ ऑफ रेसेस। तो पाथ ऑफ अप्रोच केपी, पीएल मेरा है रेसेस। तो यहाँ पर हम अगर देखें ये मेरा जो होगा, तो जो फॉर्मूला मेरा बनता है पाथ ऑफ अप्रोच का केपी का, वो ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पाथ ऑफ अप्रोच में, अप्रोच वाले में हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हमारा अडेंडम सर्कल कौन सा काम में आ रहा है, वो काम में आ रहा है मेरा गेयर 2 का। तो मैंने क्या करा, अडेंडम सर्कल बड़े सर्कल का स्क्वायर माइनस आर, टोटल हम आर इसके लेंगे बड़े सर्कल के, क्योंकि ये काम में आता है। फिर यहाँ पर क्या होगा, मेरा ये वाला अडेंडम बन जाएगा गेयर 1, तो ये काम में ले लेंगे। तो आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव माइनस आर साइन फाइव। तो आर हम सबको पता है किसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइव हमारा प्रेशर एंगल है। तो अगर एक फॉर्मूला आपको याद है तो फिर बस एक फॉर्मूला याद करना है, उसके अलावा कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपकी पाथ ऑफ किसकी, रेसेस की। तो पाथ ऑफ रेसेस में कुछ नहीं है, जो सेम फॉर्मूला था वही रहेगा, लेकिन रेसेस हो गया तो मैं क्या काम में आ गया, अब मेरा ये अडेंडम काम में आ रहा है, मतलब मैं स्मॉल आर कर लूँगा। तो मैंने स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर आर साइन फाइव। तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ओनली आपको एक फॉर्मूला याद करना है, फिर आप क्या करो, इसको स्मॉल कर दो। उसके बाद क्या करना है, टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट तो के पी प्लस पी एल, मैं इसको जोड़ देता हूँ, के एल जो है मेरा पूरा, तो के एल मेरा पूरा क्या हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ पर ये अंडर रूट के बाहर था तो माइनस साइन फाइव कॉमन ले लिया, तो आर प्लस आर। तो ये मेरे हो गए, तीनों फॉर्मूले हो गए, किसके हो गए, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के और आर्क ऑफ अप्रोच और सॉरी पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रेसेस और पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद सब हो जाएंगे। अब भी कुछ नहीं करना है। अब मैं बोलता हूँ बेटा एक काम करो, मुझे आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो। तो यहाँ पर आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, जी से लेकर जो मेरा एच है ना, ये मेरा क्या है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ नहीं होगा, आप क्या कर सकते हैं, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कोस फाइव, ठीक है। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कोस फाइव। अब मैं यही आपको बोल सकता हूँ कि बेटा एक काम करो, मुझे क्या बताओ कि जीपी बताओ। जीपी मतलब क्या हुआ, आर्क ऑफ अप्रोच, वहाँ पाथ ऑफ अप्रोच था, यहाँ पर आर्क ऑफ अप्रोच। यहाँ देखो आर्क बन रहा है तो हम आर्क ऑफ अप्रोच बोल देंगे, पाथ है तो मेरा पाथ ऑफ बोल देते हैं। तो यहाँ भी कुछ नहीं है, जो मेरा अब मुझे आर्क ऑफ अप्रोच निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पाथ ऑफ अप्रोच, उसको मैं क्या कर दूंगा, कोस फाइव से डिवाइड कर देता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे रेसेस निकालना है, आर्क ऑफ रेसेस, पीएच निकालना है मुझे आर्क ऑफ रेसेस, तो मैं क्या करूँगा, पाथ ऑफ रेसेस अपॉन कोस फाइव कर दूंगा, तो मेरा ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद रखिए, मैं सभी क्वेश्चंस निकाल सकता हूँ, क्या क्या किसको हम लोग क्या बोलते हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ पूछ ली जाती है कि आप कॉन्टैक्ट रेशियो बताओ, क्या बताओ, कॉन्टैक्ट रेशियो बताओ, कॉन्टैक्ट रेशियो। तो कॉन्टैक्ट रेशियो बेटा कुछ भी नहीं है, हम क्या बोल सकते हैं, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, जो मेरा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब जो मेरा जी एच है, अपॉन में क्या लिखता हूँ, सर्कुलर पिच, मतलब आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट में बोल सकता हूँ मेरा जी एच अपॉन सर्कुलर पिच में होता है पी सी। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉन्टैक्ट रेशियो। तो कॉन्टैक्ट रेशियो भी आप लोग निकाल सकते हैं काफ़ी इजीली। मतलब आपको एक चीज़, अगर एक फॉर्मूला पता है यहाँ पर और ज्योमेट्री पूरी क्या होती है आपको समझ में आ गई है, तो बहुत आसानी से आप हर क्वेश्चन के क्या कर सकते हैं, आंसर्स निकाल। ना आखिरी चीज़ आपसे पूछ ली जाती है कि गेयर रेशियो बताओ, क्वेश्चन बोलता है गेयर रेशियो बताओ। तो गेयर रेशियो क्या होता है, तो गेयर रेशियो बहुत सिंपल है कि टिथ ऑन व्हील, जो बड़ा व्हील है उसके ऊपर कितने टिथ हैं, अपॉन टिथ ऑन पिनियन, कि जो आपका पिनियन है उस पर कितने टिथ हैं, ठीक है। तो टिथ ऑन व्हील मतलब कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी, या अगर हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ टिथ सीधा प्रोपोर्शनल करते हैं हमारे डायमीटर के, तो डायमीटर जो है वो रेडियस ही तो है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो अब कैपिटल टी कैसे निकालते हैं, स्मॉल टी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टिथ कैसे निकालते हैं ना। नंबर ऑफ टीथ आप कैसे निकाल सकते हो, सीधा आपको फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टीथ आपको अगर टी निकालना है तो आप बोल सकते हो 2AP। एपी का मतलब क्या हुआ, अडेंडम ऑफ पिनियन, अडेंडम जो डिस्टेंस है आपकी पी सर्कल से अडेंडम सर्कल की, उसको हम अडेंडम बोलते हैं। तो 2AP अडेंडम ऑफ पिनियन, क्योंकि ये टी स्मॉल की बात करें तो पिनियन की बात कर रहे हैं, अपॉन 1 प्लस जी आपका क्या होता है, आर बाई आर या टी बाई टी, जी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 प्रेशर एंगल है। अब ये जो -1 है ना, अंडर रूट में नहीं है, आपको याद रखना है, -1 क्या अंडर रूट में नहीं है। और सिमिलरली फॉर्मूला आपका किसका है, कैपिटल टी का है,
TAW, यहाँ पर AW के मतलब विल का आ गया, विल का अडेंडम क्या होगा, प्लस यहाँ पर 1 प्लस यहाँ G था, यहाँ पर क्या है 1/G है, और हम यहाँ पर हमको 1/G करना है सबको, 1/G, यहाँ पर G को 1/G कर दिया, अगेन यहाँ पर G को 1/G कर दिया, प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 - 1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गियर रेशियो निकाल सकते हैं। तो अभी हमने इस लेक्चर में लगभग सभी ऐसी टर्मिनोलॉजी देख ली जो आपको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेगी। इनके अलावा एक भी ऐसा फॉर्मूला, एक भी ऐसा कुछ डेरिवेशन नहीं है जो आपको आने वाला है, या ऐसा क्वेश्चन अब आपसे हर क्वेश्चन, चाहे वो गेट के हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के हो, चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के, वो बन जाएंगे। आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे मेल करें, कमेंट करें, और मुझसे डायरेक्टली इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, कि कैसे इसके न्यूमेरिकल्स सोल्व करना है और कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे।